में कहा जाता है कि आपकी पिछली जीत उतनी ही पुरानी है जितना कि आपका पिछला मैच। टी20 विश्व कप 2026 के सुपर-8 चरण में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली करारी हार के बाद भारतीय टीम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो हार केवल एक मैच की हार नहीं थी, बल्कि उसने भारतीय खेमे में आत्मविश्वास और टीम संयोजन पर कई सवालिया निशान लगा दिए थे। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ चैनलों तक हर जगह टीम इंडिया की आलोचना हो रही थी। लेकिन सबसे तीखा हमला सीमा पार से आया। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने सार्वजनिक रूप से एक ऐसी भविष्यवाणी कर दी जिसने भारतीय प्रशंसकों के जख्मों पर नमक का काम किया। आमिर ने स्पष्ट शब्दों में कहा, ये भारतीय टीम इस विश्व कप के सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाएगी। ये बयान जंगल की आग की तरह फैला और भारतीय मीडिया में चर्चा का केंद्र बन गया। दबाव चरम पर था और भारत के सामने केवल एक ही रास्ता था, मैदान पर जवाब देना। मैदान का माहौल, भारत बनाम वेस्ट इंडीज। अगला मुकाबला था कैरेबियाई दिग्गजों यानी वेस्ट इंडीज के खिलाफ। यह मैच केवल 2 अंकों के लिए नहीं था, यह आत्मसम्मान की लड़ाई थी। वेस्ट इंडीज की टीम अपने घरेलू मैदानों जैसी परिस्थितियों में हमेशा खतरनाक होती है। भारत ने टॉस जीता और कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ये एक साहसी फैसला था, क्योंकि दबाव में चेस करना कभी भी आसान नहीं होता। वेस्ट इंडीज के सलामी बल्लेबाजों ने आते ही भारतीय गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। उनकी बल्लेबाजी में वही कैरेबियाई पावर देखने को मिली जिसके लिए वे जाने जाते हैं। उन्होंने निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 195 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। वेस्ट इंडीज की ओर से शानदार साझेदारियां हुईं जिसने भारत के सेमीफाइनल के सपने को धुंधला करना शुरू कर दिया था। हालांकि वेस्ट इंडीज की पारी के दौरान कुछ कैच छूटे और बीच के ओवरों में रन गति थोड़ी धीमी हुई, जिसने भारत को मैच में वापस आने का एक छोटा सा झरोखा दिया। लेकिन 196 रनों का लक्ष्य किसी भी बड़े मंच पर एक एवरेस्ट फतह करने जैसा था। संजू सैमसन, एक ऐतिहासिक पारी का उदय। जब भारत बल्लेबाजी करने उतरा तो शुरुआत चुनौतीपूर्ण रही। शीर्ष क्रम के जल्दी लड़खड़ाने के बाद ऐसा लगा कि मोहम्मद आमिर की भविष्यवाणी सच होने वाली है। लेकिन तभी क्रीज पर कदम रखा उस खिलाड़ी ने जिसकी प्रतिभा पर कभी संदेह नहीं था, लेकिन जिसके स्थायित्व पर हमेशा बहस होती रही, संजू सैमसन। संजू ने उस दिन केवल रन नहीं बनाए, उन्होंने क्रिकेट का एक काव्य लिखा। जहां एक तरफ विकेट गिर रहे थे, संजू ने एक छोर थामे रखा। उन्होंने अपनी क्लासिक बल्लेबाजी से वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाजों और स्पिनरों को असहाय कर दिया। संजू सैमसन ने नाबाद 97 रनों की एक ऐसी पारी खेली जो टी20 विश्व कप के इतिहास में भारत की ओर से सबसे बड़ी रनचेज व्यक्तिगत पारी बन गई। इस पारी के साथ उन्होंने महान विराट कोहली के पुराने रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। उनके शॉट्स में नज़ाकत थी, ताकत थी और सबसे महत्वपूर्ण बात जीत का अटूट विश्वास था। टीम वर्क, तिलक, सूर्या और हार्दिक का साथ। हालांकि सुर्खियां संजू सैमसन बटोर रहे थे, लेकिन यह जीत एक सामूहिक प्रयास का परिणाम थी। मध्यक्रम में युवा तिलक वर्मा ने संजू का बखूबी साथ दिया। तिलक ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से दबाव को कम किया और स्ट्राइक रोटेट करना जारी रखा। जब मैच अंतिम ओवरों के रोमांच में पहुंचा, तब कप्तान सूर्य कुमार यादव और अनुभवी हार्दिक पांड्या ने मोर्चा संभाला। इन दोनों ने धैर्य नहीं खोया। सूर्या ने अपने सिग्नेचर शॉट्स खेले तो हार्दिक ने फिनिशर की भूमिका निभाई। भारत ने इस चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को 19.2 ओवरों में ही हासिल कर लिया। केवल 5 विकेट खोकर 196 रन बनाना यह दर्शाता है कि भारतीय टीम ने हार से सबक सीख लिया था। जीत के गहरे मायने, आलोचनाओं का अंत। यह जीत महज एक स्कोरकार्ड का हिस्सा नहीं थी, इसके मायने बहुत गहरे थे। 1. सेमीफाइनल का टिकट। भारत ने न केवल मैच जीता बल्कि शान के साथ सेमीफाइनल में प्रवेश किया। 2. आलोचकों को करारा जवाब। मोहम्मद आमिर जैसे आलोचक, जिन्होंने भारत के बाहर होने की भविष्यवाणी की थी, उन्हें भारतीय टीम ने बिना एक शब्द बोले अपने प्रदर्शन से चुप करा दिया। 3. मनोवैज्ञानिक बढ़त। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार के सदमे से उबरकर इतनी बड़ी जीत दर्ज करना टीम के मानसिक फौलाद को दर्शाता है। निष्कर्ष और आगे की राह। भारत ने इस मैच में दिखा दिया कि जब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता और पीठ दीवार से लगी होती है, तो वे सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। संजू सैमसन का उदय और टीम की एकजुटता भारतीय क्रिकेट के लिए एक शुभ संकेत है। अब नजरें सेमीफाइनल पर हैं, जहां भारत का सामना एक और दिग्गज टीम इंग्लैंड से होने वाला है। एक तरफ इंग्लैंड की आक्रामकता होगी तो दूसरी तरफ भारत का नया आत्मविश्वास। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड की भिड़ंत होगी। क्या भारत अपनी इस लय को बरकरार रखते हुए फाइनल की ट्रॉफी तक पहुंच पाएगा? जिस तरह से टीम ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ संघर्ष किया है, उसे देखकर तो यही लगता है कि ये मेन इन ब्लू के लिए एक नए युग की शुरुआत है।